नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अध्ययन अध्यापन को समर्पित हमारे यूट्यूब चैनल कमलेश शर्मा जान पर। मैं कमलेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज विश्व मानचित्र की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, उस विश्व मानचित्र की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम विश्व में कौन कौन सी जगह ज्वालामुखी हैं, उन ज्वालामुखियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। विभिन्न ज्वालामुखियों के बारे में पढ़ेंगे। एक श्रृंखला की प्रश्नोत्तरी में हमने प्रश्न भी पूछे थे कि हमारा जो ये अंडमान निकोबार क्षेत्र है, इस अंडमान निकोबार क्षेत्र में यानी भारत में दो ज्वालामुखी हैं। दो ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, आप नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप उन ज्वालामुखियों के नाम अवश्य लिख दें। देखिएगा, मैं एक एक ज्वालामुखी आपके समक्ष, ज्वालामुखियों से क्या क्या निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण होता है, तो उन पर्वतों को भी लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने भूमध्य सागर का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, भूमध्य सागर का नाम तो सुना ही होगा। और भूमध्य सागर में यहाँ पर है इटली। क्या है? इटली। और इस इटली में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्राम्बोली। क्या नाम है? स्ट्राम्बोली। मेरे साथ में आप बढ़ते जाएंगे। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर है? इटली में। और इटली में भी कहाँ पर है? सिसिली द्वीप। कौन सा द्वीप? सिसिली द्वीप। स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है? इटली में। और इटली में भी कहाँ पर? सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप पर स्थित है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। जी हाँ दोस्तों, यहीं इटली में एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एटना। क्या नाम है? माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट एटना। माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद में यही एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है विसुवियस। क्या नाम है? विसुवियस। 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 विसुवियस ज्वालामुखी है। यहाँ पर इटली की ही बात कर रहे हैं। यहाँ एक और ज्वालामुखी है इटली में ही, वो है नोवा पर्वत। कौन सा पर्वत? नोवा पर्वत। नोवा पर्वत। स्ट्राम्बोली, माउंट एटना, विसुवियस और नोवा पर्वत। जी हाँ दोस्तों, एक इंडोनेशिया का नाम आपने सुना होगा। इंडोनेशिया में जो ये सुमात्रा और जावा है, तो यहाँ पर एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है क्राकाटाओ। क्राकाटाओ, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसके बाद में यहाँ हिंद महासागर में ये जो मेडागास्कर द्वीप है, इसके कुछ समीप पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है रियूनियन। ज्वालामुखी पर्वत है रियूनियन। जी हाँ दोस्तों, आपने जापान का नाम तो सुन ही रखा होगा। जापान में एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है फ्यूजियामा। कौन सा? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा। यामागाडी कहाँ की? जापान की। इस तरह याद रखेंगे आप, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा। जी हाँ, एक और ज्वालामुखी पर्वत आपको बताते हैं कि यहाँ अपने जो अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी। जी हाँ दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम क्या है? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ पर है ये?
इक्वेडोर। कहाँ पर है भाई? इक्वेडोर। इक्वेडोर। एक बार ये याद रखना कि कोटा जरूर जाते हैं एक बार। एक इसी के नीचे एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है चिम्बाराजो। चिम्बाराजो, जी हाँ, दक्षिणी अमेरिका में है ये चिम्बाराजो। और भी ज्वालामुखी है, जैसे अपन पढ़ते हैं। एक ज्वालामुखी है अंटार्कटिका महाद्वीप के जस्ट ऊपर, यहाँ पर बोवेट, यहाँ पर है लगभग, यहाँ पर बोवेट है। जी हाँ दोस्तों, आप बता सकते हैं कि संसार में जो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी हैं वो इस वाले एरिया में आते हैं, इधर वाले एरिया में आते हैं। और ये क्षेत्र कौन से महासागर का है आप जान पा रहे होंगे। ये क्षेत्र है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, जी हाँ। और इसी महासागरीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। इसलिए प्रशांत महासागर जो है, इसमें एक अग्नि वलय का निर्माण होता है। अग्नि वलय, अग्नि वलय यानी ज्वालामुखी जो हैं वो सबसे ज़्यादा निकलते हैं ज्वालामुखी रिंग। इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी उठते हैं इसी क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, आपसे कमेंट बॉक्स में जवाब मांगा गया है कि ये जो हमारा भारत है, यहाँ अंडमान निकोबार जो द्वीप है वहाँ पर दो प्रकार के ज्वालामुखी हैं। एक तो सुषुप्त और एक सुप्त, दो प्रकार के ज्वालामुखी हैं। उन दोनों ज्वालामुखियों के नाम आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं अपनी इस श्रृंखला को। नमस्कार दोस्तों, विश्व भूगोल की इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि हम ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक जागृत ज्वालामुखी, नंबर 1 जागृत ज्वालामुखी, नंबर 2 होता है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त को प्रसुप्त भी कह सकते हैं, सुषुप्त। और नंबर 3 होता है मृत या शांत ज्वालामुखी। मृत या शांत ज्वालामुखी और सुषुप्त को प्रसुप्त भी कह सकते हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी के कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार हुए। सुषुप्त, प्रसुप्त एक ही है। और सबसे पहला है जागृत। जागृत ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी भी कहते हैं। यानी सक्रिय ज्वालामुखी वे होते हैं जिनसे लगातार लावा निकलता रहता है। जैसे आपने पढ़ा था, ये जो स्ट्रोम्बोली है, स्ट्रोम्बोली कौन से द्वीप पर? सिसिली द्वीप पर। कौन से देश में पड़ता है ये? इटली में। यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली को एक उपनाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का
भूमध्य सागर का क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। एक अपन ने पढ़ा था इसी क्षेत्र में माउंट एटना। माउंट एटना ज्वालामुखी भी कहाँ पर है, इटली में है। कहाँ पर है, इटली में है। और यह विश्व का सबसे प्राचीनतम सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे प्राचीनतम सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे प्राचीनतम और सक्रिय ज्वालामुखी है तो वो कौन सा है, माउंट एटना, इटली में। एक पीछे हमने प्रश्न पूछा कि भारत में भी ज्वालामुखी है। भारत में जो ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप भी है। तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, अंडमान निकोबार जिसे कहते हैं अपन, अंडमान निकोबार भारत में ये बैरन द्वीप ज्वालामुखी है जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये जो अंडमान निकोबार में है बैरन द्वीप, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप। और एक और भी है यहाँ पर, वो सुषुप्त है, भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है जो है नारकोंडम। ये भी भारत में है, यानी अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में। लेकिन ये जो नारकोंडम है ये सुषुप्त है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, भारत में स्थित सुषुप्त ज्वालामुखियों की श्रेणी में आता है नारकोंडम। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है तो वो कौन सा है, बैरन द्वीप। एक आपने इक्वेडोर में, यानी ये जो हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर देश में एक ज्वालामुखी पड़ा है जिसका नाम है कोटोपैक्सी। कौन सा, कोटोपैक्सी। ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी भी जागृत ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी भी कैसा है, सक्रिय। एक पड़ा आपने स्ट्रोम्बोली, एक पड़ा माउंट एटना, एक भारत में पड़ा जिसका नाम है बैरन द्वीप, और एक पढ़ रहे हैं आप कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी भी जो है वो ज्वालामुखी इक्वेडोर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ये जो ज्वालामुखी है वो लगभग सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखियों में से एक है। 19,631 फीट, 19,631 फीट की ऊंचाई पर स्थित है यह ज्वालामुखी, और यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है तो वो कौन सा है, कोटोपैक्सी। कौन सा, कोटोपैक्सी। अब बात करते हैं अपन, जैसे अपन ने फ्यूजियामा पढ़ा, इनको ABC से दर्शा रहा हूँ मैं। फ्यूजियामा जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है जापान में। कहाँ पर है ये, जापान में। जापान में यामागाडी कहाँ की बताई थी, जापान की। तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है वो जापान में है। एक इंडोनेशिया में आपको बताया है
क्राकाटोआ ये भी कैसा है, सुषुप्त ज्वालामुखी है क्राकाटोआ। एक अपना भारत का आता है नारकोंडम, कौन सा, नारकोंडम, ये भी कैसा है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। एक विसुवियस इटली में जो है, इटली में है ये भी विसुवियस, ये भी कैसा ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन मेन आपको याद रखने हैं। और एक वे ज्वालामुखी जो शांत है, यानी शांत ज्वालामुखी जो पहले कभी उद्गार हुए थे, अब बहुत दिनों से उनमें उद्गार नहीं हुआ है, तो वे ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी भी कहलाते हैं और उनमें उद्गार की संभावना भी नहीं के बराबर है। जैसे आपने दक्षिण अमेरिका का एक देश पढ़ा होगा जिसका नाम है अर्जेंटीना, कौन सा, अर्जेंटीना। एक इधर की साइड देश है चिली और इधर की साइड यहाँ देश है बड़ा अर्जेंटीना। तो चिली और अर्जेंटीना के बीच में एक चोटी है जिसका नाम है एकांकागुआ, एकांकागुआ, एकांकागुआ यानी अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर है। कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में। अर्जेंटीना और चिली के बीच में है ये, अर्जेंटीना और चिली के बीच में ये ज्वालामुखी है और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है। दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। और यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है, लेकिन ये सक्रिय नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी कौन सा है, एकांकागुआ। हाँ, एक अपने म्यांमार में भी ज्वालामुखी है, भारत के बगल में यहाँ म्यांमार पड़ता है, म्यांमार में भी एक ज्वालामुखी है और उस ज्वालामुखी का नाम है माउंट पोपा। कौन सा ज्वालामुखी, पोपा। पोपा कहाँ पर है, म्यांमार में, म्यांमार में है माउंट पोपा। एक ईरान का नाम सुना होगा आपने, ईरान, इराक, यहाँ पर, तो यहाँ पर ज्वालामुखी है जिसका नाम है कोह सुल्तान। कौन सा, कोह सुल्तान, जी हाँ। एक तो आपने पढ़ा कौन सा, एकांकागुआ, एकांकागुआ। ये जो एकांकागुआ है, एकांकागुआ, इस प्रकार एकांकागुआ, एक कोह सुल्तान और एक प्योपा, ये जो ज्वालामुखी हैं, एकांकागुआ, कोह सुल्तान और प्योपा, ये ज्वालामुखी शांत या मृत हैं। तो इनको अपन गहरे गोले से दर्शा सकते हैं। और जो सुषुप्त ज्वालामुखी हैं वो हमने दर्शाए हैं ABCD में, ABCD में। उसके बाद अपन आगे देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे की बात करते हैं अपन। जो आपने ये स्ट्रम्बोली पढ़ा है, सिसिली द्वीप, इसको लिपारी द्वीप भी बोलते हैं। कौन सा द्वीप, लिपारी द्वीप भी कहा जाता है सिसिली द्वीप को। कोटोपैक्सी कहाँ पर है, तो एक बार कहाँ जाना है आपको, इक्वेडोर, एक बार डोर पर जाना है कोटा,
कोटोपैक्सी। एक आपने हवाई द्वीप का नाम सुना होगा। हवाई द्वीप यानी जो प्रशांत महासागर का चौराहा कहलाता है। ये यहाँ पर बना लेते हैं अपन, या तो अपन बनाए इधर की साइड या इधर की साइड। प्रशांत महासागर का चौराहा कौन सा द्वीप है? हवाई। इस हवाई द्वीप पर दो ज्वालामुखी हैं। हवाई द्वीप पर दो ज्वालामुखी हैं। एक तो मोना लोआ ज्वालामुखी है हवाई द्वीप पर। यहाँ पर प्रशांत महासागर के बीचों बीच में है ये हवाई द्वीप, जिसमें एक तो ज्वालामुखी है मोना लोआ और एक है किला उइया। ये दोनों ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर हैं, जो यूएसए के अधिकार में है। यूएसए के अधिकार में है ये दोनों ज्वालामुखी। एक अंटार्कटिका में नीचे एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है इरेबस। इरेबस ज्वालामुखी भी कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। एक चिली में कई ज्वालामुखी हैं इधर, क्योंकि ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र आ रहा है। एक ज्वालामुखी है चिली में चिल्लन ज्वालामुखी है। एक है विल्ला टिका ज्वालामुखी है। ये भी कहाँ पर है? चिली में है विल्ला टिका। एक और ज्वालामुखी है चिली में ही, इधर ये क्षेत्र जो पड़ रहा है एकांकागुआ का, ये भी किधर पड़ता है? चिली में। तो ये तीनों लगभग किस में पड़ रहे हैं? चिली में पड़ रहे हैं, चिली। और एक ये अलास्का जो क्षेत्र है, यहाँ अलास्का क्षेत्र में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है व्रेनगेल ज्वालामुखी है अलास्का क्षेत्र में। और भी कई ज्वालामुखी हैं, जैसे एक न्यूजीलैंड में इधर यहाँ ज्वालामुखी है जिसका नाम है रूहापेई ज्वालामुखी है यहाँ पर। एक ये जो मैक्सिको है, ये मैक्सिको वाला क्षेत्र, ये यहाँ पर मान लेते हैं इसको। तो ये मैक्सिको वाले क्षेत्र में भी एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है पार्किन। कौन सा ज्वालामुखी है यहाँ पर? पार्किन। ये पारिकन ज्वालामुखी है मैक्सिको में। और एक जापान में जो पढ़ा है आपने फ्यूजियामा, इसके अलावा एक एसामा ज्वालामुखी भी है। एसामा ज्वालामुखी, ये भी कहाँ पर है? जापान में ही है। एसामा ज्वालामुखी है जापान में। एक यूएसए में पड़ता है, यूएसए में यहाँ पर, उसका नाम है सेंट हेलेंस एक आइसलैंड जो है उसमें भी एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है हवला ज्वालामुखी है। विसुवियस हो गया, किलायु हो गया, स्ट्राम्बोली हो गया। एक न्यूजीलैंड में एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है नगाउरू हो ए। याद नहीं रहे कोई बात नहीं, और ज्वालामुखी याद कर लेना, कि ज़रूरी नहीं है कि इसी को याद करें हम। और भी बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जो गर्म होते हैं। ये ज्वालामुखी जो लगातार निकलते रहते हैं, तो वहाँ ऑटोमेटिक रूप से गीजर का भी निर्माण होता है।
कैसे ज्वालामुखियों का निर्माण होता है ये अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ये तो आपको बता ही दिया कि प्रशांत महासागर के किनारे सर्वाधिक ज्वालामुखी निकलते हैं, इसलिए प्रशांत महासागर का यह क्षेत्र अग्निवलय वाला यानी रिंग ऑफ फायर कहलाता है। रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है किसे? प्रशांत महासागर को। और प्रशांत महासागर में बीचों बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है हवाई द्वीप, जिसे यूएसए का चौराहा, प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं, जिस पर यूएसए का हवाई अड्डा भी है, पर्ल हार्बर। यह हवाई द्वीप की राजधानी आपको पता होना चाहिए होनोलुलु है। होनोलुलु हवाई द्वीप की राजधानी कौन सी है? होनोलुलु। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस अगर मानचित्र श्रृंखला से प्रसन्न हैं, इसे पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। विश्व के एक मानचित्र में हमने लगभग सभी ज्वालामुखियों को पढ़े, इनमें से प्रश्न आने की सर्वाधिक संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद।